तो इस बीच आज के दिन का यह छठवां मुकाबला इस समय मैदान के अंदर चलता हुआ तापी 11 वर्सेस यूनिक यूनिक टेक्नो, इन दोनों टीमों के बीच में टॉस जीता। यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया यहां पर तापी 11 टीम ने। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं दीपक पाटिल और उनके साथ में होंगे साथी बल्लेबाज डॉक्टर आदित्य यशवंत इस समय सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर। दोनों ही खिलाड़ी गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो राज पाटिल जिन्होंने पारी का पहला ओवर संभाला है, अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। एक गेंद खराब की थी जिसपे एक बेहतरीन स्ट्रोक जड़ा था 6 रन के लिए दीपक पाटिल ने। एक अच्छा स्ट्रोक था, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ खेला था लॉन्ग की दिशा में, मगर कमबैक करते हुए यहाँ पर 4 गेंदें अब तक की, केवल 7 रन खर्च किए हैं। तो अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज राज पाटिल द्वारा। फिर इस बार खराब गेंद थी, बिल्कुल शरीर की दिशा में गेंद की थी, कड़ा प्रहार किया है, गेंद को भेजा है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। इस ओवर में आता हुआ ये दूसरा बिग हिट। 5 गेंदें अब तक हो चुकी है, इस ओवर की एक गेंद अभी भी आना बाकी है, मगर 2 बिग हिट यहाँ पर जरूर जड़े हैं बल्लेबाजों ने। तो तेजी के साथ स्कोर यहाँ पर जड़ता हुआ। और इस बाउंड्री के स्पॉन्सर थे वंश प्लाईवुड, जिसके प्रोप्राइटर श्री मंगेश दादा चौधरी, इनके माध्यम से यहाँ पर इस स्पॉन्सरशिप को दिया गया है। बिल्कुल एक बड़ी स्पॉन्सरशिप हम यहाँ पर कह सकते हैं मंगेश दादा चौधरी इनकी ओर से। इस समय सही तरह से गेंद बल्ले पे नहीं लगी, आसान सा मौका था, हवा में गेंद थी, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, कैच को पूरा किया। 13 रन पर लगता हुआ ये पहला बड़ा झटका तापी एग्रो टीम को। विकेट कीपर का नाम चेतन पाटिल थे, विकेट कीपर, जिन्होंने एक आसान सा कैच यहां पर बिल्कुल पूरा किया। पहली सफलता अपने नाम की। इससे पहले ओवर में राज पाटिल ने एक अच्छा ओवर घटा, यहाँ पर जरूर थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे, मगर सफलता अर्जित करने में कामयाब हुए हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोरबोर्ड पर लगे इस समय टीम तापी एग्रो 11 की ओर से। इस समय योगेश पाटिल आए हैं गेंदबाजी के लिए, निजी कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर करेंगे। और एक नौजवान खिलाड़ी है, उभरता हुआ सितारा इस समय जर्सी नंबर 45। जहां इस जर्सी के बारे में कौन नहीं जानेगा, बिल्कुल 45 नंबर। पहली गेंद यहाँ पर लेग स्टंप से बाहर गेंद की है, व्हाइट का इशारा, अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च किया है जरूर। दिशाहीन गेंद यहाँ पर योगेश पाटिल द्वारा। अच्छी गेंद इस समय, ये अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल सटीक लाइन और अच्छी लेंथ पर गेंद को यहाँ पर किया है। जो दो दर्शक वहां पर विकेट कीपर के पीछे साइड स्क्रीन के सामने बैठे, कृपया उनसे अनुरोध है कि थोड़ा साइड में बैठे, क्योंकि जब इस ओर से बल्लेबाजी की जाएंगी तो बल्लेबाजों को दिक्कत होगी। जी शुक्रिया, बिल्कुल। फिर एक बार यहाँ पर हवा में गेंद है, खिलाड़ी उसके नीचे है, क्या छूटा। देखिए आसान मौका था, गेंद के नीचे जरूर आ गए थे खिलाड़ी, मगर अंतिम क्षणों में सही तरह से गेस नहीं कर पाए और एक आसान मौका था, जैसा मौके को खोया यहाँ पर। आप रिप्ले में देख सकती है, देखिए। तो एक सफलता अर्जित करने में कामयाब हुए थे यहाँ पर योगेश पाटिल, मगर साथ नहीं मिला वहां पर अन्य खिलाड़ियों द्वारा। मौका बनाया था, इस मौके को खोया है जरूर। प्रवीण पाटिल जो नए बल्लेबाज इस समय आए हैं, पहली मर्तबा सामना करेंगे योगेश की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद, क्या बेहतरीन गेंदबाजी इस नौजवान खिलाड़ी की ओर से। देखिए काफी कम उम्र के खिलाड़ी है, जो मुझे लग रहा है इस समय यूनिक
टेक्नो में इस समय खेल रहे हैं। ये अच्छी गेंद हल्की सी फ्लाइट की थी, ऑप्शन से बाहर रखा था, क्रॉस बल्ले के साथ खेलना चाह रहे थे, लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक खेला था, वहां पर अच्छा फील्डिंग, केवल एक ही रन मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज। सिंगल के साथ यहां पर निजी खाता खोला है अपना प्रवीण पाटिल ने। ये गेंद फिर एक बार एक अच्छी गेंद, बिल्कुल लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में योगेश पाटिल बांधे रखा है। दोनों भी बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे, पावर प्ले के अंदर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल तारीफ होगी जरूर इस नौजवान गेंदबाज की। जी नहीं, यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ अब तक योगेश पाटिल। ये गेंद इस समय थोड़ी सी शॉर्ट गेंद की थी, बिल्कुल इस गेंद को पहले ही पढ़ लिया था और प्रवीण पाटिल ने बिल्कुल जांचा परखा और एक बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर खेला है, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेजा है 6 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर आता हुआ इस समय प्रवीण पाटिल के बल्ले से। और बिल्कुल इस विकेट यानी सिक्सर्स को स्पॉन्सरशिप के रूप में दिया गया है वंश प्लाईवुड, जिसके ऑनर्स होंगे श्री मंगेश दादा चौधरी, इनके माध्यम से। दो ओवर का खेल पूरा हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। एक बड़ा विकेट यहां पर गिरा है जरूर टीम तापी एग्रो का। इस समय फिर एक बार सही तरह से प्रॉपर गेंद बल्ले पर नहीं लग पाई। अमर अकबर एंथोनी, जरूर 3 खिलाड़ी यहाँ पर गेंद को फील्ड करने के लिए पहुंचे थे, जरूर 1 रन मुकम्मल करेंगे यहाँ पर तेजी के साथ में इस रन को पूरा किया दीपक पाटिल ने। इस समय प्रवीण पाटिल होंगे सामने, ऑन स्ट्राइक सामना करेंगे चेतन की गेंदबाजी का, जिन्होंने पिछली गेंद की अंतिम ओवर गेंद पर बढ़िया स्ट्रोक लगाया था। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, यहाँ पर समय था, टाइम मिला और बिल्कुल एक बड़ा प्रहार किया यहाँ पर 6 रन के लिए। प्रवीण पाटिल अब तक देखा जाए तो 2 बड़े बिग हिट लगाए हैं अपने बल्ले से और इस 6 रन के साथ स्कोर को तेजी के साथ में चलता किया है। 30 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। चेतन थोड़ा सा अपने लाइन से यहाँ पर जरूर चूके थे, जिसके कारण एक मौका मिला था बल्लेबाज को। ऑप्शन से बाहर, बिल्कुल ऑप्शन से बाहर, दिशाहीन गेंद, अतिरिक्त रन। फिर एक बार स्कोर में इजाफा होता हुआ। फिर एक बार यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेला है, गैप में गेंद को भेजा था बरोबर, मगर अच्छी फील्डिंग का नजारा वहां पर बिल्कुल देखने को मिला है। यकीनन टीम के लिए 3 रन बचाए हैं जरूर, अच्छी फील्डिंग। और बिल्कुल इस तरह की फील्डिंग करनी होगी, गेंदबाज को थोड़ा सा साथ देना होगा, क्योंकि रनों की गति की अगर बात की जाए तो इस समय प्रवीण पाटिल और दीपक पाटिल काफी तेजी के साथ में रन चुराने में अब तक माहिर है। 32 रन पारी का तीसरा ओवर अब तक देखा जाए, 3 गेंदें किए हैं, 3 गेंदों में 9 रन खर्च कर चुके हैं अब तक चेतन पाटिल। फिर एक बार यहाँ पर पुल किया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। फिर एक बार अच्छी फील्डिंग का नजारा वहां पर, ऊंचे कद के खिलाड़ी है वहां पर, बिल्कुल तेजी के साथ गेंद तक झपट पड़ते हैं, अच्छा फील्डिंग वहां पर। सिंगल आसानी के साथ यहाँ पर पूरा कर लेंगे बल्लेबाज दीपक पाटिल। शॉर्ट गेंद, बिल्कुल इस तरह की गेंद को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे बल्लेबाज प्रवीण पाटिल। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से गेंद उनकी रडार में आती है, बिल्कुल यहाँ पर चली जाती है तारामंडल में 6 रन के लिए।
अच्छा स्ट्रोक वहां पर, बिल्कुल खराब गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, मौका था, समय मिला था, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और बेहतरीन तरह से 6 रन यहां पर अर्जित करते हुए प्रवीण पाटिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस समय देखिए 6 गेंदों का अब तक सामना किया है, 20 रन पर पहुंचे जिसमें 3 बिग हिट शामिल है अब तक। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, इस समय थोड़ा सा रक्षात्मक रूप से इस गेंद को खेला है सीधे बल्ले के साथ। ओवर की हुई समाप्ति यहाँ पर, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात की जाए 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम तापी एग्रो 11। तापी एग्रो इस टीम के ऑनर्स होंगे श्री नरेंद्र पाटिल जी, जिन्होंने इस टीम को स्पॉन्सरशिप दी गई है इनके माध्यम से। बिल्कुल एक अच्छा टीम यहाँ पर बिल्कुल खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छे रनों की तरफ चलता हुआ, बड़ा लक्ष्य जरूर चाहेंगे कि हासिल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि अब तक 3 ओवर में देखिए 39 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े, एक अहम विकेट खोया है जरूर। गेंदबाजी में होगा बदलाव, यहाँ पर नए गेंदबाज की तरफ रुख किया है, महेंद्र पाटिल को लेकर आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए कप्तान यूनिक टेक्नो सोल्यूशन की ओर से। महेंद्र पाटिल जर्सी नंबर 7। पहली गेंद बिल्कुल यहाँ पर बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा है, आसान मौका, एक अच्छा कैच विकेट कीपर फिर एक बार अच्छा कैच को पूरा करते हुए दूसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। पहली गेंद पे यहाँ पर सफलता अर्जित करते हुए महेंद्र पाटिल। समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन था, हल्की सी गेंद फ्लाइट जरूर की थी जिसके कारण गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल मिली जिसके कारण बल्ले का बाहरी हिस्सा लगकर एक आसान मौका विकेट कीपर ने पूरा किया और दूसरा झटका यहाँ पर देने में जरूर कामयाब हुए हैं गेंदबाज महेंद्र पाटिल। 39 रन के निजी स्कोर पे दूसरा विकेट खोया यहाँ पर तापी एग्रो 11 टीम ने। अब नए बल्लेबाज के रूप में आएंगे राहुल पाटिल। राहुल पाटिल ऑन स्ट्राइक सामना करेंगे पहली मर्तबा महेंद्र पाटिल की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद यहाँ पर, बिल्कुल अच्छी गेंद, हल्की सी चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन के साथ एक अच्छा बाउंस फिर एक बार यहाँ पर मिला है गेंदबाज को, जिसके कारण हल्के हाथों से गेंद को धकेला पॉइंट के क्षेत्र में और 1 रन मुकम्मल किया है राहुल पाटिल ने। अपना निजी खाता खोला है, छोर को बदला है, ऑन स्ट्राइक इस समय लेकर आए हैं प्रवीण पाटिल को। बेहतरीन गेंद, बिल्कुल चकमा दिया, बल्लेबाज को समझ नहीं पाए, बाल बाल बचे यहाँ पर, गेंद विकेटों पे जाकर नहीं लगी। तो एक अच्छी गेंदबाजी, क्या बेहतरीन कमबैक करते हुए गेंदबाजी में अब तक महेंद्र पाटिल। शॉर्ट गेंद इसे खेला है काउ कॉर्नर की दिशा में, क्रॉस बल्ले के साथ में वहां पर खिलाड़ी होंगे तैनात, मिसफील्ड हुआ है, फंबल, मगर केवल एक ही रन मुकम्मल करेंगे यहाँ पर प्रवीण पाटिल। इस ओवर में जरूर ब्रेक थ्रू दिलाया है, एक विकेट अर्जित किया है, रनों पे अंकुश लगाने में थोड़ा सा कामयाब हुए हैं गेंदबाज महेंद्र पाटिल। जिस तरह से गेंदबाजी अब तक की है, 4 गेंदें की हैं, तो रूम मिला ऑफ स्टंप की दिशा में, जरा सा हाथों को खोला है कवर के क्षेत्र में गेंद, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे खिलाड़ी 1 रन मुकम्मल करेंगे सिंगल सिंगल के साथ। अब थोड़ा सा स्कोर को आगे बढ़ाते हुए, बिल्कुल 10 ओवरों का ये मुकाबला है, यहाँ पर थोड़ी सी पार्टनरशिप की जरूरत है तापी एग्रो 11 टीम के लिए। 2 विकेटें जल्द से जल्द खोई है जरूर। शॉर्ट गेंद, फिर एक बार एक अच्छा स्ट्रोक आता हुआ प्रवीण पाटिल के बल्ले से, 6 रन।
और इस 6 रन के स्पॉन्सर्स बिल्कुल हम आपको बताएंगे जरूर, वंश प्लाईवुड, जिसके ऑनर्स होंगे श्री मंगेश दादा चौधरी, जिनके माध्यम से यहाँ पर यह स्पॉन्सरशिप दी गई है। बाउंड्रीज और बिग हिट के लिए स्कोर जाकर पहुंचा है 48 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 48 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े हैं। योगेश पाटिल फिर एक बार दूसरे स्पेल में गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद अच्छी गेंद की है, सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। खिलाड़ी चेतन वहां पर मौजूद थे, एक अच्छा फील्डिंग सिंगल यहाँ पर आसानी के साथ पूरा किया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। अब वो चाहेंगे यहाँ से कि बिल्कुल रनों की गति को फिर एक बार एक्सीलेट करे, क्योंकि ये मुकाबला 10 ओवरों का है, तो एक बड़ा लक्ष्य चाहेंगे यहाँ पर हासिल करना। फिर एक बार इस समय टाइमिंग अभाव मिला था, मौका बना था यहाँ पर। चेतन खिलाड़ी गेंद तक जरूर पहुंचे थे। 6 रन यहाँ पर इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल 6 रन का इशारा यहाँ पर अंपायर के द्वारा आता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल मौका था वहां पर। चेतन इस समय सही तरह से गेंद को नहीं फिर एक बार एक अच्छी गेंद इस समय, बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक फिर एक बार खेलने का प्रयास था, नहीं टाइम कर पाई। इस समय अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद गई है डीप लॉन्ग लेग की दिशा में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात है। बिल्कुल एक अच्छा फील्डिंग सिंगल के साथ यहाँ पर स्ट्राइक को बदला है जरूर। प्रवीण पाटिल एक अच्छी फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए, बिल्कुल साथ देना होगा वहां पर राहुल पाटिल का भी। समझ नहीं पाए यहाँ पर और क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑफ स्टंप पर शफल कर गए थे, जहां पर मिडल स्टंप था उन्हें पता ही नहीं चला, और गेंद सीधी जाकर लगी है विकेटों पर। तीसरा बड़ा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। राहुल पाटिल इस समय वापस लौटेंगे, तो फिर एक बार अच्छी सफलता अपने नाम करते हुए यहाँ पर योगेश पाटिल। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर बिल्कुल हम देख रहे हैं योगेश पाटिल की ओर से। एक नौजवान खिलाड़ी है, उभरता हुआ यह सितारा चोपड़ा की इस सरजमी पर अच्छी गेंदबाजी अब तक की है। अपनी निजी कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। शॉर्ट गेंद थी, आसानी से इस गेंद को खेला है। देखिए समय था बल्लेबाज के पास, केवल सिर्फ दिशा दी यहाँ पर। अगर चाहते तो थोड़ा सा पावर को जनरेट कर सकते थे, स्ट्रोक में रन जरूर मिल सकते थे, मगर केवल दिशा दी, 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ अपना निजी खाता खोला यहाँ पर हर्षल पाटिल ने, और ऑन स्ट्राइक लेकर आए इस समय प्रवीण पाटिल को। बिल्कुल प्रवीण पाटिल एक अच्छी लय में अच्छे फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। अब तक ताबड़तोड़ पारी खेली है अपने टीम के लिए। ये अच्छी गेंद इस समय, बिल्कुल गति परिवर्तन के साथ में अच्छी लाइन, अच्छी लेन पे गेंद को यहाँ पर किया है। 5 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर टीम तापी एग्रो 11। वीर गुज्जर क्रिकेट लीग का एक बेहतरीन आयोजन यहाँ पर इस चोपड़ा के इस मैदान पे चलता हुआ, जिसका आज का दूसरा दिन है। और इस लीग के लिए जो ब्रांड एम्बेसिडर हमें मिले हैं, आदरणीय पालक मंत्री नामदार गुलाब राव जी पाटिल सर, जिनकी एक ब्रांड एम्बेसिडर इस पूरे लीग के लिए हमें मिले हैं। उसके बाद में होंगे मुख्य स्पॉन्सर की भूमिका में सुनील भाऊ चौधरी, सह प्रायोजक होंगे उनके साथ में मनोज दादा पाटिल। ट्रॉफी स्पॉन्सरशिप दी गई है
अजय दादा पाटिल इनके माध्यम से। यूट्यूब स्पॉन्सरशिप हमें मिली है डॉक्टर चंद्रशेखर दादा पाटिल इनकी ओर से। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सरशिप यहाँ पर दी गई है स्काई विंग, जिसके ऑनर्स होंगे ललित दादा पाटिल इनके माध्यम से। और उसके बाद में बैटिंग एंड यहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप दी गई है नंद किशोर दादा पाटिल। बॉलिंग एंड को जो स्पॉन्सरशिप की गई है नॉर्थन हॉस्पिटल, जिसके ऑनर्स होंगे मनीष दादा चौधरी। बाउंड्री प्रायोजक जो दिया गया है वंश प्लाईवुड, बिल्कुल जिसके ऑनर्स है श्री मंगेश दादा चौधरी। इस बीच टॉस का बॉस इसके लिए जो स्पॉन्सरशिप दी गई है डॉक्टर चंद्रकांत गोरख पाटिल जी इनकी ओर से। पवेलियन नंबर एंड यहाँ पर एक स्पॉन्सरशिप दी गई है राजाराम बापू इनके माध्यम से। पवेलियन नंबर सेकंड डॉक्टर राधेश्याम जी चौधरी इनके माध्यम से। तीसरा पवेलियन जो दिया गया है यहाँ पर स्वराज एटो इनके माध्यम से। और पवेलियन नंबर 4 राव साहेब जी पाटिल इनके माध्यम से। ड्रिंक्स ट्रॉली स्पॉन्सरशिप की गई है भोलेनाथ पांडुरंग पाटिल इनके माध्यम से। और स्वागत गेट यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बेहतरीन तरह से वो स्पॉन्सरशिप की गई है गोपाल बापू चौधरी इनके माध्यम से। तो बिल्कुल इस सभी स्पॉन्सरशिप करने वाले आयोजन समिति के सभी साथ में रहने वाले इन मान्यवरों का हम फिर एक बार वीर गुज्जर क्रिकेट लीग के माध्यम से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आभारी है जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी हमें स्पॉन्सरशिप दी गई है। मैदान में चलते इस समय 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। इस बीच ड्रिंक का जो समय था बिल्कुल ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पर हो चुका है। उन 70 रन स्कोरबोर्ड पे लगाए हैं। ये गेंद इस समय बिल्कुल दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर थी। यहाँ पर मौका था बल्लेबाज हर्षल के पास में कि इस रन पर भी इस गेंद पर भी कुछ रन जरूर बना सकते थे, मगर अच्छी वहां पर विकेट कीपिंग का नजारा देखने को मिला चेतन द्वारा। फिर एक बार ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक सीधा लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद को भेजा है गगन चुंबी 6 रन के लिए। इस ओवर का ये तीसरा बड़ा स्ट्रोक आता हुआ हर्षल पाटिल इनके बल्ले से। इस बीच क्लीन बोल्ड कर दिया है, दोनों पैरों के बीच में से गेंद जाकर लगी है सीधी विकेटों पर। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, चूंकि इस समय हर्षल पाटिल और गेंद को पढ़ नहीं पाए, सीधी गेंद यहाँ पर जाकर लगी है विकेटों पर। बड़ा विकेट एक आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे हर्षल पाटिल, मगर क्लीन बोल्ड हो गए यहाँ पर और वापस लौटेंगे डगआउट की ओर। बीच नए बल्लेबाज इस समय मैदान के अंदर आए हैं विनायक पाटिल, और बिल्कुल आते ही विनायक ने एक तेज तरह स्ट्रोक के साथ अपना खाता खोला 4 रन के साथ में। काउ कॉर्नर की दिशा में एक काफी तेज तरह स्ट्रोक खेली थी, बिल्कुल कोई चांस नहीं था वहां पर किसी भी खिलाड़ी के पास। तेजी के साथ यहाँ पर 4 रन अर्जित करते हुए इन 4 रनों के साथ स्कोर काफी तेजी से बढ़ता हुआ 80 रन पर जाकर पहुंचा है।
पारी का छठवां ओवर चल रहा है जिसे पूरा कर रहे हैं इस समय महेंद्र पाटिल। ये अच्छी गेंद इस समय समझ नहीं पाए। और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन स्कोरबोर्ड पे लगे इस समय तापिया एग्रो 11 टीम की ओर से। पाटिल, राज पाटिल इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए। पारी का 7वां ओवर करेंगे। दिशाहीन गेंद ऑप्शन से बाहर गेंद की है, अतिरिक्त रन खर्च किया है जरूर यहाँ पर प्रवीण पाटिल को काफी देर के बाद इस समय स्ट्राइक मिला है। इस समय अच्छी गेंद, अच्छा फील्डिंग, वहां पर रन आउट के रूप में मौका बन सकता है। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, तेजी के साथ गेंद गई वहां पर और अच्छी फील्डिंग, उतना ही बेहतरीन थ्रो किया। इस बीच रन आउट के रूप में ये विकेट यहां पर गिरता हुआ। फिर एक बार देखिए, आसान मौका था यहाँ पर, कैच खोया है। जीवन दान यहाँ पर मिलता हुआ बिल्कुल प्रवीण पाटिल को। देखिए प्रवीण पाटिल जैसे बल्लेबाज को अगर आप मौके देंगे तो बिल्कुल इस जीवन दान का खामियाजा आपको जरूर भुगतना होगा। काफी देर तक गेंद हवा में जरूर थी, खिलाड़ी उसके नीचे आए थे मगर गेस नहीं कर पाए सही तरह से गेंद को, और एक आसान मौका खोया यहाँ पर। ये अच्छी गेंद, तेज गेंद इस समय समझ नहीं पाए बल्लेबाज राहुल। काफी तेजी के साथ गेंद आई, शरीर से टकराई, यहाँ पर कोई रन की गुंजाइश नहीं बिल्कुल। स्कोर रुका हुआ 83 रन पर। सीधे बल्ले के साथ एक अच्छा स्ट्रोक खेला, अपने फॉलो थ्रू में प्रयास किया था जरूर अच्छा यहाँ पर, मगर अच्छी फील्डिंग, केवल एक रन यहाँ पर मुकम्मल करेंगे राहुल। और स्ट्राइक पर लेकर आए इस समय फिर एक बार प्रवीण पाटिल को, जिन्होंने अब तक एक अच्छी ताबड़तोड़ आतिश भरी पारी खेली है। जी हाँ, इस समय गलत टाइमिंग, सही तरह से गेंद बल्ले पे नहीं ले पाए, और एक आसान सा मौका। फिर एक बार तीसरा कैच इस मुकाबले में विकेट कीपर द्वारा पूरा होता हुआ। चेतन जिन्होंने अच्छी कैचिंग की है आज, राज पाटिल को मिलती हुई फिर एक सफलता यहाँ पर। बड़ा विकेट यहाँ पर, प्रवीण पाटिल वापस चल दिए डगआउट की ओर।
सात ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन 85 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। रनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छे स्कोर को यहाँ पर जरूर पहुंची है टीम तापी एग्रो 11, क्योंकि 85 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। अभी भी 3 ओवरों का खेल इस पहले पारी का आना बाकी है। अच्छी गेंद वहां पर जगह बनाकर स्ट्रोक खेला, मिसफील्ड फिर एक बार देखने को मिली। गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। राहुल पाटिल के बल्ले से एक बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर जरूर देखने को मिला। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, बिल्कुल रूम था यहाँ पर, हाथों को खोला, कभी तेज तर्रार स्ट्रोक को खेला वहां पर। 4 रन यहाँ पर जरूर अर्जित किए हैं। मयूर चौधरी इस समय नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस बीच शॉर्ट गेंद थी, शरीर की दिशा में गेंद को किया था, बिल्कुल कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। गेंद जाएंगी बैक टू बैक सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर खेले हैं राहुल पाटिल ने, और तेजी के साथ यहाँ पर रनों की गति में जो है वो बढ़ाई है। 93 रन स्कोरबोर्ड पे इस समय लगे हैं। 8वां ओवर पारी का चलता हुआ मयूर चौधरी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों पे 8 रन खर्च किए हैं। यहाँ पर अभी भी लय और लाइन की तलाश में होंगे गेंदबाज मयूर। फिर एक बार दिशाहीन गेंद, शरीर पे गेंद की थी इस समय, फिर एक बार उसी दिशा में बाउंड्री अर्जित करते हुए लगभग 3 गेंदों पे 3 बाउंड्रीज, यानी बाउंड्रीज की हैट्रिक यहाँ पर जरूर पूरी की है राहुल पाटिल ने। जी हाँ बिल्कुल, तीसरे अंपायर की तरफ यहाँ पर रेफरल भेजा है। क्या गेंदबाज के एक्शन को लेकर यहाँ पर कुछ संकोच है, ये देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल तीसरे अंपायर। इट्स अ फेयर डिलीवरी। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सही गेंद यहाँ पर जरूर अंपायर ने करार दी गई है, जहाँ पर तीसरे अंपायर इस समय मौजूद है। बिल्कुल 97 रन इस समय। अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, बिल्कुल इस ओवर में अगर देखा जाए तो 3 गेंदों पे 3 बाउंड्री अर्जित किए हैं यहाँ पर बल्लेबाज राहुल ने। डॉट गेंद यहाँ पर जरूर आती हुई, यहाँ पर पहली 3 गेंदों में बोलबाला रहा था राहुल की बल्लेबाजी का, मगर अब यहाँ पे इस डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए गेंदबाज मयूर। फिर एक अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर जगह बनाकर स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे इस समय, हल्की सी गेंद नीची रही जरूर, जिसके कारण समझ नहीं पाए बल्लेबाज राहुल। फिर एक बैक टू बैक दूसरी डॉट गेंद आती हुई, तो बिल्कुल एक समीकरण देखिए, पहली 3 गेंदों पे 3 बाउंड्री, दूसरी 2 गेंदें अब तक डॉट की है। इस बीच फिर एक बार ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक हवा में, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, आसान कैच खो दिया। कैचेस काफी ड्रॉप करती हुई यहाँ पर यूनिक टेक्नो। फिर एक जीवन दान यहाँ पर मिला है।
8 ओवर की समाप्ति के बाद 98 रन स्कोरबोर्ड पे लगे 6 विकेटों के नुकसान पर। क्या बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर, लाजवाब स्ट्रोक खेला है। जैसी ही गेंद पैरों पे की थी, एक अच्छा बैलेंस बनाया और क्या बेहतरीन अंदाज में इस स्ट्रोक को खेला है 6 रन के लिए। बिल्कुल 6 रन यहाँ पर अर्जित करते हुए राहुल। अपील जरूर वहां पर किया है, मगर देखेंगे तीसरे अंपायर की तरफ निर्णय को भेजा है। OUT आउट। जहाँ राहुल जो एक अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, इस समय देखिए क्या विकेट कीपिंग का नजारा वहां पर फिर एक बार देखने को मिला। बिल्कुल अलर्ट थे, चौकन्ने थे। जैसे ही देखा बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के बाहर ही खड़े थे, गेंद स्टंप पे लगा दी और एक अच्छा विकेट यहाँ पर हासिल किया। तो बिल्कुल अच्छे काम को अंजाम देते हुए यहाँ पर विकेट कीपर जर्सी नंबर 11 राज, नाम तो सुना ही होगा। अब सबसे बाहर यहाँ पर गेंद को किया है वाइड के रूप में इशारा आता हुआ, मगर जिस तरह से इस मैदान को सजाया है बिल्कुल तारीफ काबिल, बिल्कुल दुल्हन की तरह बनाया है इस मैदान को। और इस बात के लिए बिल्कुल सारा श्रेय जाएगा महाराजा टेंट हाउस के जो ऑनर है सागर दादा चौधरी। इन्होंने काफी मेहनत ली है इस मैदान को सजाने में, और जिस तरह से मेहनत ली है बिल्कुल एकदम बेहतरीन माहौल में यहाँ पर जो सजावट की है, तारीफ होंगी जरूर यहाँ पर फिर एक बार महाराजा टेंट हाउस के जो ऑनर्स है सागर दादा पाटिल, इनके माध्यम से, जिनका यहाँ पर बेहतरीन मंडप डेकोरेशन का जो ये काम है, अपने काम को बखूबी अंजाम देते हुए सागर दादा। तो बिल्कुल शुक्रिया सागर दादा, आपका भी आयोजन कमेटी की ओर से गुज्जर प्रीमियर लीग के माध्यम से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, आभार करते हैं कि जिस तरह से आपका सहयोग हमें इस समय मिला है। मैदान की ओर चलते हैं, फिर एक बार एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर आया है, बिग हिट खेला है 6 रन के लिए राहुल पाटिल। देखिए जिस तरह से बल्लेबाजी क्रम की अगर बात की जाए, तापे एग्रो 11 की ओर से जो भी बल्लेबाज डगआउट से आ रहा है बिल्कुल सेट होकर आ रहा है, बड़े स्ट्रोक आते ही लगा रहे हैं, जिसके कारण रनों की गति को अगर देखा जाए तो 112 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े हैं। पारी का 9 ओवर चल रहा है, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी है। फिर एक बार इस समय फुल टॉस गेंद थी, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में मिसफील्ड देखने को मिला है, गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार, रन देकर जाएंगी पूरे 4। तो अच्छी बल्लेबाजी यहां पर राहुल पाटिल, फिर एक बार राहुल पाटिल नंबर 2। 116 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं।
इस समय ऊंची गई है गेंद, अमर अकबर एंथोनी, 3 खिलाड़ी गेंद के पास, लेकिन कैच यहां पर जरूर पकड़ा है। लगभग देखा जाए तो आधी टीम शायद इस कैच के लिए प्रयास कर रही थी। तो एक अच्छा कैच वहां पर, विकेट गिरता हुआ यहां पर फिर एक बार तापी एग्रो 11 टीम की ओर से। जिस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है सभी बल्लेबाजों का, कम गेंदों में सामना किया है मगर तेजी के साथ रन बनाए हैं हर बल्लेबाज ने। 9 ओवर के समाप्ति के बाद 116 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं यहां पर। इस बीच अंतिम ओवर का खेल पूरा करेंगे यहां पर गेंदबाज चेतन मयूर चौधरी। निजी कोटे का दूसरा पारी का अंतिम ओवर लेकर आए ऑन स्ट्राइक नए बल्लेबाज इस समय मैदान के अंदर होंगे, राहुल पाटिल और संदीप पाटिल। तो दोनों भी बल्लेबाज इस समय अभी अभी विकेट पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। तो संदीप पाटिल इस समय ऑन स्ट्राइक सामना करेंगे मयूर की गेंदबाजी का। ऑप्शन से काफी बाहर गेंद, तेज तर्रार खेला हुआ यह स्ट्रोक, 6 रन के लिए। अंतिम ओवर में बिल्कुल जितने ज्यादा से ज्यादा रन यहां पर चुराएंगे बल्लेबाज, उतना ही बड़ा लक्ष्य रखने में कामयाब हो पाएंगे तापी एग्रो 11 की बल्लेबाजी टीम। इस समय 122 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े हैं। मयूर चौधरी पहली गेंद पर यहां पर महंगे साबित होते हुए 6 रन यहां पर खर्च किए हैं। फिर एक बार सीधे बल्ले के साथ तेज खेला हुआ स्ट्रोक वहां पर, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी तेज दौड़ कर आए हैं, जरूर अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो, केवल एक ही रन मुकम्मल करेंगे यहां पर बल्लेबाज संदीप। लोअर फुल टॉस गेंद, फिर एक बार अलॉन्ग द कारपेट गेंद को खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, यहाँ पर एक ही रन यहाँ पर जरूर मुकम्मल किया है। सिंगल सिंगल से यहाँ पर स्कोर को आगे बढ़ता किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। जब अच्छी गेंद मिलती है तो बिल्कुल सिंगल में तब्दील करते हैं, और खराब गेंद जब आती है तो उसे एक बड़े स्ट्रोक में अर्जित करते हैं बल्लेबाज। ऊंचा खेला, फिर एक बार गैप में गेंद को भेजा है जरूर, वन बाउंस गेंद गई है सीमा रेखा पार। कवर के क्षेत्र में एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर खेला है संदीप पाटिल ने। चार गेंदें अब तक खेली है, 12 रन बनाए हैं। देखिए हर बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है यहां पर। फिर एक बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक यहां पर, फिर एक बार मिसफील्ड यहां पर। जी हाँ, इस मिसफील्ड का जरूर फायदा लेंगे, जहां एक रन होना चाहिए था बिल्कुल वहां पर दूसरा रन भी दौड़कर पूरा कर लिया। पहले पारी की अंतिम गेंद इस समय स्ट्राइक पर होंगे फिर एक बार संदीप पाटिल। क्या इस अंतिम गेंद पे एक बड़ा स्ट्रोक आएगा जरूर, ये तो देखना होगा, आने वाली गेंद ही तय करेंगी। मगर जी हाँ, बिल्कुल ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक है, दूरी नहीं मिली गेंद के नीचे खिलाड़ी, फिर एक बार कैच छूटा है। 2 रन यहाँ पर जरूर पूरा करेंगे, मगर ये जो परेशानी के सबब रहा है टीम यूनिक टेक्नो के लिए, काफी कैचेस ड्रॉप किए हैं, और इन कैचेस ड्रॉप की वजह से ही देखा जाए तो लक्ष्य जो है 132 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। जीतने के लिए बनाने होंगे 133 रन इस मुकाबले को।
तापी एग्रो 11 टीम के कप्तान से गुजारिश होगी कि वे जल्द से जल्द मैदान में आए, जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सेटअप यहां पर सेट करें, क्योंकि इसके बाद भी और 4 मुकाबले होने बाकी है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें यहां पर आयोजन समिति के लिए, समय बचाएं थोड़ा सा जरूर। इस मुकाबले के बाद होने वाला एक बड़ा मुकाबला सूर्यवंशी गुज्जर 11 वर्सेस ऊर्जा ब्लू 11, इन दोनों टीमों के बीच। अनुरोध होगा दोनों भी टीमों के कप्तान से कि वे टॉस के लिए, टॉस का बॉस इस मंच की ओर आए। सूर्यवंशी गुज्जर 11 वर्सेस ऊर्जा ब्लू, दोनों भी टीम के कप्तान से अनुरोध है कि टॉस के लिए, टॉस का बॉस इस मंच की ओर आए। चला टीम तापी एग्रो आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे, वेळ वाचवायचा आहे। आयोजन समितीला आपलं सहकार्य, अमूल्य सहकार्य आपलं द्यायचं आहे। काल वेळेअभावी आपल्याला काही सामने कमी ओव्हरचे खेळवावे लागले, तर आज आपल्याकडून तसं होणार नाही। त्याकरिता आपण वेळेचं महत्त्व थोडंसं जाणायचं आहे आणि सहकार्य करायचं आहे। इस बीच टॉस के लिए बिल्कुल यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑन स्क्रीन सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम के कप्तान, उनके साथ में होंगे ऊर्जा ब्लू टीम के कप्तान। यह इस मुकाबले के टॉस के लिए हमें जो प्रमुख अतिथि के रूप में मान्यवर उपस्थित है, हम उनका भी यहाँ पर गुजर प्रीमियर लीग के आयोजन समिति के माध्यम से बिल्कुल आपका भी यहाँ पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। जिस तरह से आपने अपनी कीमती समय में से समय निकाला है और इस टूर्नामेंट के लिए जो हमें समय दिया, उसके लिए बिल्कुल आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत होगा। टॉस यहाँ पर हुआ है, टॉस जीता है ऊर्जा ब्लू 11 टीम ने। ऊर्जा ब्लू टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया यहाँ पर। इस मुकाबले के बाद तुरंत होने वाला मुकाबला, मगर इस बीच चलते हैं दोनों टीमों की ओर। आपका अतिरिक्त एक्स्ट्रा खिलाड़ी कृपया आप कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। तापी एग्रो टीम के कप्तान से गुजारिश होगी 12th मैन आप जल्द से जल्द भेजे। और इस बीच यूनिक टेक्नो टीम के कप्तान से भी गुजारिश होगी कि वे जल्द से जल्द अपना अतिरिक्त खिलाड़ी भेजे। चला तापी एग्रो आपण आपला अतिरिक्त खेळाडू पाठवायचा आहे, कृपया आम्हाला सहकार्य करायचं आहे। एकच गोष्ट वारंवार सांगायला नका लावूया। ओके, चला युनिक टेक्नो आपण सुद्धा आपला एक अतिरिक्त खेळाडू पाठवायचा आहे। बॅट्समनचे नाव आणखी अपडेट झालेले नाही आहेत। बॉलर प्रवीण पाटील,
बैट्समैन नेम गौरव ऑन स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर होंगे राज। गौरव इस समय ऑन स्ट्राइक, पहली गेंद ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, हवा में गेंद थी, लॉन्ग पे खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और इससे पहली गेंद पे पहला विकेट हासिल करते हुए गोल्डन डक के शिकार यहां पर बने हैं गौरव और वापस लौटेंगे यहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में। चूंकि इस समय जिस तरह से फील्डिंग सेट किया था इससे फील्डिंग को भेद नहीं पाए और पहली गेंद पे अपना विकेट खोया यहां पर प्रवीण पाटिल, जिन्होंने पहली गेंद पे सफलता अर्जित की है बिल्कुल इस मुकाबले पे। पहली गेंद के साथ यहां पर जरूर मैच पर शिकंजा कसने में यहां पर एक चेतन पाटिल इस समय नए बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक। फिर एक बार यहां पर लाजवाब विकेट कीपिंग का नजारा, क्या बेहतरीन तरह से इस गेंद को फील्ड किया है। अगर ये गेंद निकल जाती तो यकीनन सीमा रेखा पार कर जाती। बिल्कुल 4 रन बचाए हैं अपने टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी यहां पर प्रवीण पाटिल द्वारा। इस बीच कड़ा प्रहार यहां पर और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग का नजारा वहां पर देखने को मिला। बिल्कुल अगर गेंद वहां से निकल जाती तो तेज तर्रार सीमा रेखा पार कर जाती, मगर इस बीच यकीनन 3 रन बचाए हैं अपने टीम के लिए। और जी हाँ, इसी तरह से साथ देनी होंगी अपने गेंदबाजों की सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि जब गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है तो फील्डिंग साथ देना काफी जरूरी होता है। अच्छी गेंद पॉइंट के क्षेत्र में इस समय खेला है, काफी तेज थ्रो किया था, बैकअप वहां पर जरूर आया। इस समय एक ऊंचा स्ट्रोक खेला है वहां पर, मगर प्रोटेक्शन है वहां पर, खिलाड़ी होंगे मौजूद अच्छी फील्डिंग के साथ। वहां पर एक ही रन मुकम्मल करेंगे। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं, एक अहम विकेट के ना नुकसान पे। मौका था यहाँ पर लॉन के क्षेत्र में एक कैच मिस किया है वहां पर। शायद राहुल खिलाड़ी थे जिनके हाथों से ये कैच छूटा है। अच्छी गेंदबाजी वहां पर आदित्य पाटिल सर के द्वारा। लोअर फुल टॉस, इस समय कड़ा प्रहार किया है, बिल्कुल 6 रन के लिए गेंद को भेजा है वहां पर।
अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर चेतन के बल्ले से आता हुआ, क्योंकि जिस तरह से लक्ष्य जो है काफी बड़ा विशाल लक्ष्य है और लक्ष्य का इस तरह से पीछा करना होगा, तो बड़े स्ट्रोक यहाँ पर खेलना जरूरी है। फिर एक बार यहाँ पर दूसरी गेंद जाएगी बिल्कुल दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। दो गेंदों पे दो बेहतरीन बिग हिट यहाँ पर लगाते हुए बल्लेबाज चेतन। देखा, जांचा, परखा, समय लिया और बाद में इस स्ट्रोक को पूरा किया। तो एक अच्छी नजर यहाँ पर जमाते हुए गेंद पर बल्लेबाज चेतन। ये अच्छी गेंद इस समय, हाँ नाम है जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच। देखिए, जब सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर जोखिम भरे रन की जरूरत क्या है। एक अच्छी कॉलिंग करनी होगी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। फिर एक बार ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, गगनचुंबी 6 रन इस ओवर का ये तीसरा बिग हिट आता हुआ चेतन के बल्ले से। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं, एक विकेट के नुकसान पर। यूनिक टेक्नो 11 की ओर से बिल्कुल जिस तरह से इस पारी का आगाज किया है, चेतन एक अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस फॉर्म को बरकरार रखना होगा। और जो लक्ष्य है 133 रन, उसे अगर पूरा करना है तो बिल्कुल दोनों छोर से बल्लेबाजी उसी तरह की चाहिए जिस तरह से विशाल अब स्ट्राइक करेंगे। मैच को थोड़ा स्पीड अप करे अंपायर्स। विशाल पाटिल इस समय पहली गेंद अच्छा सामना किया था, मगर उतनी ही लाजवाब फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। पॉइंट के जानिब एक काफी चुस्त और चौकन्ने खिलाड़ी जिन्होंने पहली फील्डिंग भी काफी अच्छी की थी इस समय। ये बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर बिल्कुल दो खिलाड़ियों के बीच में हल्की सी दरार और गेंद फरार, सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे पूरे 4। एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, गैप को ढूंढा है, तेज तर्रार कवर के क्षेत्र में यहाँ पर एक बाउंड्री अर्जित करते हुए बल्लेबाज विशाल पाटिल। शॉर्ट गेंद पुल किया है यहाँ पर और गेंद को गुल किया है 6 रन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर अब जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे चेतन पाटिल, उनकी पार्टी को यहाँ पर ज्वाइन करते हुए विशाल पाटिल भी। हेलो चेक। फिर एक बार यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, सही नसीहत देती हुई इस गेंद के साथ में 6 रन अर्जित करते हुए विशाल पाटिल बिल्कुल अब मन बना लिया है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। तो एक अच्छी लय में अच्छे फॉर्म के साथ में बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर विशाल। स्विच हिट खेला है इस ओवर में, तेजी के साथ रनों को जोड़ा है। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 42 एक विकेट के नुकसान पर यूनिक टेक्नो 11। ये ओवर हल्का सा महंगा घटा है प्रवीण पाटिल की ओर से। तेजी के साथ इस ओवर में रन जुटाए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने, बिल्कुल यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। 42 रन 42 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। 3 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है।
तो गेंदबाजी में यहाँ पर बदलाव किया है कप्तान ने, राहुल पाटिल को लेकर आए इस समय गेंदबाजी के लिए। एक अनुभवी गेंदबाज है, देखना है अपने अनुभव का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे अपनी गेंदबाजी में, क्योंकि जिस लय में ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों छोर से रनों की बारिश यहाँ पर करते हुए चेतन पाटिल और विशाल पाटिल, तेज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को अब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया है। 7 गेंदों का सामना किया है चेतन पाटिल ने, 19 रन पर जाकर पहुंचे हैं, और 10 गेंदों का सामना किया है विशाल पाटिल ने, 22 रन बनाकर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। अब सबसे बाहर गेंद, वाइट का इशारा यहाँ पर आता हुआ। पहला विकेट जो है जो 0 रन पे गिरा था यहाँ पर, और एक अच्छी साझेदारी उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने बनाई है। फिर एक बार एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला है। जी हाँ, चेतन एक अच्छे लय के साथ बल्लेबाजी, अच्छे फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए, तेजी के साथ रन जोड़ते हुए अपने टीम के लिए स्कोर जाकर पहुंचा है इस विकेट के साथ में 49 रन पर। पारी का चलता हुआ चौथा ओवर। विकेट कीपर द्वारा फंबल हुआ है, तेज दौड़ लगाई थी वहां पर हर्ष खिलाड़ी थे जिन्होंने काफी तेजी के साथ दौड़ लगाकर, जी हाँ, नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर के द्वारा। जी हाँ, बेस्ट साइड का नो बॉल है, काफी ऊपर गेंद थी जिसके कारण नो बॉल करार दी गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर जी हाँ, नो बॉल। क्या तीसरे अंपायर की तरफ जरूर निर्णय को भेजा है। नो बॉल कॉल यहाँ पर तीसरे अंपायर की तरफ से आता हुआ यह निर्णय। तो बिल्कुल ये गेंद फ्री हिट वाली गेंद होंगी यहाँ पर, और फ्री हिट वाली गेंद पर देखना है विशाल। जी नहीं, क्या बेहतरीन गेंद यहाँ पर, अच्छी गेंद करते हुए, यहाँ पर आसान नहीं होता है इस तरह की गेंदबाजी को करना जब फ्री हिट वाली गेंद होती है तब। तो एक अच्छा कमबैक करते हुए राहुल पाटिल यहाँ पर गेंदबाजी में। ये गेंद अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद, पैरों के बीच में गेंद को किया था, मिस फील्ड वहां पर हुआ है। पहला रन तेजी के साथ पूरा करेंगे। अच्छा बैकअप वहां पर आया है, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी तेज दौड़कर आए थे। 2 रन मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज यहाँ पर विशाल और चेतन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल अब तक देखा गया इस दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, बिल्कुल सही लाइन और सही लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए, यहाँ पर थोड़ा सा पैरों पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बॉडी लेवल की गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मौका नहीं देंगे वो विशाल पाटिल के लिए। जहाँ 4 गेंदें अब तक हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की आना बाकी है। फिर एक बार चेतन पाटिल ने इस समय ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक यहाँ पर कैच को पूरा किया है। बड़ा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ चेतन पाटिल के रूप में, जो एक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। 9 गेंदों पे 26 रन की एक तूफानी पारी अब तक खेली थी, मगर इस समय थोड़ा सा चूके काफी ऊंची गई थी गेंद, और एक आसान सा कैच वहां पर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खिलाड़ी ने पूरा किया, और गिरता हुआ ये दूसरा विकेट निजी 54 रनों के स्कोर पर यूनिक टेक्नो 11 की ओर से। तो काफी देर के बाद एक सफलता अर्जित की है यहाँ पर राहुल पाटिल ने, इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया है।
योगेश इस समय नए बल्लेबाज आए हैं, पहली गेंद पैरों पे गेंद थी, यहाँ पर खेला है उसे बेहतरीन अंदाज में। एक रन मुकम्मल करेंगे जरूर, सिंगल के साथ अपना निजी खाता खोलकर यहाँ पर स्कोर को आगे बढ़ता किया है। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए तो 55 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। विकेट एक काफी बड़ा विकेट इस ओवर में खोया है जरूर। चेतन पाटिल वापस लौटे डगआउट की ओर। तो तापी एग्रो की ओर से अगर देखा जाए तो ये ओवर थोड़ा सफल रहा है बिल्कुल राहुल के माध्यम से, जिन्होंने एक बड़ा विकेट निकालने में काफी बड़ा काम किया है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा अब रनों की गति पर अंकुश लगाने में कामयाब हो पाएंगे गेंदबाज। अपील जरूर यहाँ पर की थी, मगर इस अपील को साफ नकारा दोनों ही अंपायर्स के द्वारा। उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम। डॉक्टर आदित्य पाटिल इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं और यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रोक चढ़ दिया है 6 रन के लिए। योगेश जो अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी के लिए और आते ही नजर जमाई है यहाँ पर गेंद पर, क्योंकि आसान नहीं होता जिस तरह से बल्लेबाजी के लिए आए और ताबड़तोड़ बिग हिट डेड बॉल। जी हाँ बिल्कुल, शायद गेंद फूटी है यहाँ पर, तो ये डेड बॉल करार दी जाएगी। तो स्ट्रोक यहाँ पर जरूर करारा खेला था योगेश ने, मगर इस समय किस्मत ने साथ नहीं दिया। गेंद फूटी है जिसके कारण ये गेंद डेड बॉल करार दी जाएगी। फिर एक बार दोबारा ये गेंद करनी होगी गेंदबाज डॉक्टर पाटिल को। ये कम बैक करते हुए अच्छी लाइन अच्छी लेंथ यहाँ पर गुड लेन पे गेंद को पिच किया, हल्का सा उछाल यहाँ पर जरूर मिला है, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हुई है बल्लेबाज योगेश पाटिल को समझने में इस गेंद को। डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर जरूर। फिर एक बार एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, ऊंचा भी गया है और दूरी भी तय कर ली है 6 रन के लिए योगेश के बल्ले से आता हुआ। बिल्कुल जरूरत है इस समय टीम को कुछ इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से इक्वेशन है यहां से अगर मुकाबले की अगर बात की जाए तो लगभग 33 गेंदों में 72 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर इस समय राउंड द विकेट से एंगल बनाती हुई। यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक इस समय हमसे जुड़े हैं, बिल्कुल हम उन सभी दर्शकों का आयोजन कमेटी की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस बीच क्या बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल कवर की दिशा में गेंद को खेला है 6 रन के लिए। जी हाँ, फिर एक बार डाउन द पिच आकर फिर एक बार एक अच्छा स्ट्रोक खेला है। 4 रन यहाँ पर जरूर अर्जित करेंगे। देखिए दो गेंदों पे बेहतरीन दो स्ट्रोक यहाँ पर जड़े, पिछले गेंद पे 6 रन लगाया था, इस गेंद पे बिल्कुल मौका था यहाँ पर, गेंद हवा में जरूर थी मगर सही तरह से गेंद को यहाँ पर पकड़ नहीं पाए। गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। ओवर की हुई है समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। इस समय मैदान के अंदर जो ड्रिंक्स टॉली यहाँ पर हम देख रहे हैं, बिल्कुल इसे स्पॉन्सरशिप दी गई है भोलानाथ दादा पाटिल इनके माध्यम से।
इससे पूरी टूर्नामेंट के लिए ये जो स्पॉन्सरशिप रही है ड्रिंक्स की, बिल्कुल इसके लिए हम आयोजन समिति की ओर से उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। 30 गेंदे 62 रन मुकाबला जीतने के लिए चाहिए यहां से। चला पंच ड्रिंक्स ब्रेक संपला आहे. चला स्पीड अप करा, थोडंसं सामन्याला थोडंसं स्पीड अप करायचं आहे, कारण आणखीन 4 मॅचेस याच्यानंतर आणखीन घ्यायच्या आहेत, तर वेळ थोडासा वाचवायचा आहे बरं. पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है 71, 71 रन 30 गेंदों में चाहिए 62 रन इस मुकाबले को जीत में तब्दील करना है. तो यूनिक टेक्नो 11 की ओर से अभी भी विशाल पाटिल एक अच्छे बल्लेबाज मैदान पर है, अच्छे स्ट्रोक अब तक खेले हैं. गेंदबाजी में फिर एक बार राहुल पाटिल आए हैं गेंदबाजी के लिए. पहला स्पेल बेहतरीन किया था, एक बड़ा विकेट अपने नाम किया था. लेकिन से बाहर गेंद, दिशाहीन गेंद, यहाँ पर वाइट करार दी गई है. अतिरिक्त रन यहाँ पर जरूर स्कोर में इजाफा होगा. फिर एक बार यहाँ पर बैक टू बैक दूसरी वाइड गेंद आती हुई लेग स्टंप की दिशा में. तो इस समय छोर को बदला है. अब कमेंट्री बॉक्स की एंड की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल. तो थोड़ा सा यहाँ पर लाइन और लेन पे काबू पाना होगा. जी हाँ, फिर एक बार तीसरी वाइड गेंद. अब तक देखा जाए तो 3 गेंदे वाइड कर चुके हैं गेंदबाज राहुल. ये गेंद इस समय लोअर फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में. गेंद को जब तक फील्ड करेंगे आसानी के साथ. एक रन मुकम्मल किया वहां पर विशाल ने.
जी बिल्कुल, गेंद को लेकर शायद कुछ दिक्कत है। एक नई गेंद मैदान के अंदर फेंकी जाएगी जरूर। इस बीच गेंद को लेकर जरूर दिक्कत थी, तो यहाँ पर नई गेंद मैदान के अंदर जरूर बदली गई है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर अब राहुल पाटिल। इस समय एक तेज तर्रा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, सही तरह से बल्ले पे गेंद को टाइम नहीं कर पाए। इस बीच अंदर की बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद गई वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में। तो एक रन जरूर तब तक मुकम्मल किया है बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ यहाँ पर स्कोर जो रुका था उसे आगे चलता किया है। 81 रन पर जाकर पहुंचा ये स्कोर। अब जरूरत है 27 गेंदों में चाहिए 52 रन। फिर एक बार यहाँ पर लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। थोड़ा सा अपने आप से यहाँ पर नाखुश होंगे राहुल, क्योंकि इस ओवर में देखा जाए तो अब तक 5 गेंदे वाइट कर चुके हैं। अगर इन 5 गेंदों को कैलकुलेट किया जाए और 6 ओवर का अगर ओवर पूरा किया जाए तो 11 गेंदे करनी होगी यहाँ पर। तो काफी बड़ा लंबा ओवर हो सकता है ये। अब तक 3 गेंदे केवल हो चुकी है, जिसमें 5 गेंदे वाइट की है। ये अच्छी गेंद यहाँ पर पंच किया है, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई है, वहां पर एक रन तेजी के साथ पूरा किया है। फिर यहाँ पर ओवर थ्रो हुआ है, फंबल यहाँ पर। कॉलिंग में जरूर यहाँ पे थोड़ा सा अभाव था दोनों बल्लेबाजों के बीच। एक मौका था, अगर खिलाड़ी वहां पर तेज दौड़ कर भी जाते और गेंद सम विकेटों पे लगाते तो यहाँ पर रन आउट के रूप में विकेट गिर सकता था। स्पीड अप करें मैच को, थोड़ा सा जल्दी फिनिश करें यहाँ पर। ये गेंद थी, फिर एक बार फुल टॉस गेंद थी, पैरों पे गेंद टकराई यहाँ पर, सही तरह से टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज। विशाल थोड़ा सा नाराज होंगे, क्योंकि जिस तरह से इस गेंद पर मौका था कुछ रन चुराने का। अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेला है। फिर एक बार काउ कॉर्नर के क्षेत्र में मिसफील्ड हुआ है जरूर, मगर यहाँ पर केवल एक ही रन पर संतुष्ट होंगे बल्लेबाज विशाल। कोई जल्दबाजी नहीं की इस समय।
चलो मैच फास्ट गया थोड़ा मैच। छह ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं, 85 रन। और शॉर्ट गेंद यहाँ पर बिल्कुल जगह बनाकर खेला है स्ट्रोक, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेजा है 6 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक फिर एक बार यहाँ पर विशाल पाटिल के बल्ले से आता हुआ। तेईस गेंदे 42 रन, जीत का समीकरण। तेईस गेंदों में 42 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। फोर्टी टू, 23 चेंडू 42 धावांची गरज। सीधे बल्ले के साथ यहाँ पर तेज खेला हुआ स्ट्रोक, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास, सीधी गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर फिर एक बार विशाल पाटिल के बल्ले से आता हुआ। देखिए विशाल पाटिल को एक जीवन दान मिला था, कैच का मौका था, वो कैच छूटा था, जिसके कारण उस जीवन दान की क्या बेहतरीन तरह से भरपाई करते हुए अपने टीम के लिए विशाल पाटिल। फिर एक बार यहाँ पर पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला है, पहला रन तेजी के साथ पूरा करेंगे, दूसरे रन की मांग जी नहीं, केवल एक रन मुकम्मल करेंगे यहाँ पर। 21 गेंदे 37, 21 चेंडू 37 धावा। सिंगल के साथ में इस समय बिल्कुल छोर को बदला है, ऑन स्ट्राइक लेकर आए हैं यहाँ पर विशाल पाटिल को बल्लेबाजी के लिए। एक अच्छी क्रिकेट यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में चलती हुई। फिर एक बार यहाँ पर पैरों पर गेंद थी और अच्छा कैच, वहां पर बड़ा विकेट विशाल पाटिल के रूप में गिरता हुआ। देखिए किस समय पे ये विकेट आया है, जहां पे बिल्कुल जरूरत थी, और इस जरूरत के समय पे एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हुए गेंदबाज यहाँ पर राहुल पाटिल। 20 गेंदों का सामना किया था, 40 रन पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे राहुल। नए बल्लेबाज इस समय चेतन चौधरी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 97 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं यहाँ पर। और अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ मुकाबला जीतने के लिए बनाने होंगे 18 गेंदे 36 रन। 18 गेंदे 36 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए यहाँ पर यूनिक टेक्नो 11 टीम को। मैच ला स्पीड अप करा थोडस, पण मॅच फास्ट घ्या, एक मॅच थोडस वेळ घेते। इस समय गेंदबाजी में राहुल पाटिल आए हैं गेंदबाज। पहली गेंद अच्छी गेंद यहाँ पर बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग की दिशा में गेंद को खेला है, मिसफील्ड हुआ है, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन की मांग। हाँ नाम है यहाँ पर रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। चेतन इस समय रन आउट के रूप में वापस लौटेंगे। देखिए पहले निकल गए थे, फिर रुक गए थे, फिर और निकल गए थे, तो ये कॉलिंग की जो अभाव था दोनों में, बिल्कुल उसका खामियाजा भुगता है, रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ यहाँ पर।
बैट्समैन नेम राज पाटिल। इस बीच फुल टॉस गेंद थी, यहां पर खराब गेंद पर विकेट खोया है। देखिए चाहते तो ये गेंद कहीं पर भी मार सकते थे। तीसरे अंपायर की तरफ भेजा है ये निर्णय। OUT आउट। खराब गेंद पर यहां पर अपना विकेट खोया, तो अपने आप से यहां पर नाखुश होंगे। इस समय नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम महेंद्र पाटिल। इस समय नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर। 16 गेंदे 35 रन मुकाबला जीतने के लिए बनाने होंगे यहां पर यूनिक टेक्नो 11 टीम को। अच्छी गेंद यहां पर लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में राहुल, क्योंकि ये जो ओवर था इस मुकाबले का काफी निर्णायक ओवर था। बिल्कुल एक अनुभवी गेंदबाज के पास यहाँ कप्तान ने गेंद दी और बिल्कुल अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए राहुल। फिर एक बार क्रॉस बैट से खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, मिस फील्ड, वहां पर 4 रन यहाँ पर जरूर मिलेंगे बल्लेबाज महेंद्र पाटिल को। इन 4 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पे अगर नजर देखी जाए तो 102 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। 14 गेंदे 31 रन जीत का समीकरण। व्हाइट बॉल, बिल्कुल यहाँ पर दिशाहीन गेंद, व्हाइट का इशारा, एक्स्ट्रा रन फिर एक यहाँ पर बढ़ेगा स्कोरबोर्ड में। 14 गेंदे 30 रन चाहिए अब। जी नहीं, शॉर्ट गेंद थी, इस समय गेंद को नहीं पढ़ पाए ठीक तरह से। फिर एक बार देखिए दोनों बल्लेबाजों में कॉलिंग का अभाव यहाँ पर, अगर चाहते तो ये रन हो सकता था यहाँ पर पूरा। एक डॉट गेंद यहाँ पर जरूर करने में कामयाब हुए हैं। हर एक डॉट गेंद यहाँ पर प्रेशर बनाएंगी बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि 13 गेंदे 30 रन चाहिए अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। फिर एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला है, वहां पर खिलाड़ी होंगे मौजूद। अमित, एक अच्छी फील्डिंग वहां पर और अच्छा थ्रो यहाँ पर सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 104, 104 रन। और अब यहां से मुकाबला अगर जीतना है तो बनाने होंगे 12 गेंदों में 29 रन। थोडा फास्ट, सामने वाला थोडंसं फास्ट घ्यायचं आहे। चला राहुल सर, आपण थोडा वेळ वाचवायचा आहे। डॉक्टर राहुल पाटिल इस समय आया है गेंदबाजी पर, निजी कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। पारी का यहाँ पर 9 ओवर लेकर आए हैं, 12 गेंदे और क्या लाजवाब गेंद, तेज तर्रार गेंद यहाँ पर सीधी ब्लॉक होल गेंद विकेटों पे जाके लगी और बड़ा विकेट यहाँ पर। महेंद्र जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वापस लौटेंगे इस समय अपने डगआउट की ओर।
बैट्समैन नेम दीपक। इस बीच दीपक ने आते ही एक बड़ा स्ट्रोक खेला है, प्रयास बेहतरीन किया था वहां पर अमोल ने, मगर गेंद हाथों को लग कर गई है 6 रन के लिए। सही समय पे ये बड़ा स्ट्रोक आया है यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर गेंद, अतिरिक्त गेंद वाइड के रूप में, फिर एक रन यहां पर खर्च करते हुए गेंदबाज पाटिल। जी हाँ, बिल्कुल नो बॉल के लिए यहां पर तीसरे अंपायर की तरफ निर्णय को भेजा है। नो बॉल यहां पर तीसरे अंपायर की तरफ से निर्णय आता हुआ। तो ये गेंद होगी फ्री हिट वाली गेंद यहां पर। अच्छा स्ट्रोक यहां पर खेला है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, पहला रन तेजी से मुकम्मल करेंगे यहां पर। 9 गेंदे 21 रन, मुकाबला जीतने के लिए समीकरण। फिर एक बार लोअर फुल टॉस गेंद, तेज तर्रार स्ट्रोक खेला डीप मिड विकेट की दिशा में, वहां पर अच्छी फील्डिंग का नजारा देखने को मिला है। केवल एक ही रन मुकम्मल करेंगे, अब 8 गेंदों में चाहिए 20 रन। क्या इस मुकाबले में यूनिक टेक्नो 11 के बल्लेबाज जीत का परचम लहराएंगे? ये तो इस आने वाली 8 गेंदों पे तय होगा, क्योंकि जरूरत है 8 गेंदों में बनाने होंगे 20 रन। इस समय शरीर से दूर खेली हुई गेंद हवा में थी, कोई खिलाड़ी नहीं वहां पर, नो मैच लैंड में गेंद गिरी है। एक रन आसानी से मुकम्मल कर लिया यहां पर बल्लेबाज दीपक ने। 7 गेंदे 19 रन। फिर एक बार ऑप्शन से बाहर, रूम था यहाँ पर बिल्कुल। अच्छा स्ट्रोक खेला है जरूर वहां पर, राहुल खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, केवल एक रन मुकम्मल करेंगे। देखिए जिस तरह से एक एक रन यहाँ पर जो खर्च कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा प्रेशर बना है बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि अंतिम 6 गेंदों में चाहिए अब 18 रन मुकाबला जीतने के लिए।
रन कंप्लीट है यहाँ पर। 6 गेंदे 18 रन की जरूरत है। इस बीच गेंदबाजी में फिर एक बार राहुल आए हैं। पहली गेंद यहाँ पर डॉट गेंद की है, बिल्कुल एक एक डॉट गेंद प्रेशर बनाएंगी यहाँ पर। 5 गेंदे 18 रन। देखिए यहाँ से अगर बड़े हिट लगाने में कामयाब होंगे दीपक तो ये मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। 5 गेंदे 19 रन। फिर एक बार डाउन द पिच आकर बड़ा स्ट्रोक खेलने की खोज में। यहाँ पर दूसरी गेंद भी डॉट कर चुके हैं बल्लेबाज। चार गेंदों में 19 रन चाहिए। इस बीच पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद को खेला है, तेज तर्रार गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। जी हाँ, यहाँ पर आता हुआ ये बेहतरीन बाउंड्री। 3 गेंदे और 15 रन। 3 गेंदों में 15 रन अगर यहां से बनाते हैं तो बिल्कुल हीरो कहलाएंगे इस मुकाबले के दीपक पाटिल। मगर सामने होंगे अनुभवी गेंदबाज राहुल, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी अब तक। दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पर आता हुआ। अब 3 गेंदे 14 रन। तेज खेला हुआ स्ट्रोक 100, क्या बेहतरीन फील्डिंग का नजारा वहां पर। रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ दीपक पाटिल इस समय चाहिए वापस, लेकिन जितनी सराहना की जाए उतनी कम इस खिलाड़ी की, क्योंकि तेज तर्रार स्ट्रोक थी। 100 गेंद को फील्ड किया, काफी जल्दी से थ्रो किया और बाकी काम गेंदबाज राहुल ने पूरा कर दिया। विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। अब चाहिए यहाँ से 15 रन, सॉरी 14 रन चाहिए। 2 गेंदों में 14 रन। अगर यहाँ पर गेंदबाज कोई गलती ना करे तो बिल्कुल इस मुकाबले में जीत सकती है। ये डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई। तापी एग्रो ये टीम इस समय क्या बेहतरीन तरह से खेली है इस मुकाबले में, और अंतिम गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। यहाँ पर इस मुकाबले में जीत अर्जित करती हुई अपने नाम 13 रनों के साथ इस मुकाबले को जीता है। मगर लाजवाब गेंदबाजी रही है राहुल द्वारा, राहुल पाटिल, जिन्होंने समय पर एक बड़ा विकेट निकाला था और इस मुकाबले में वापसी का बिगुल बजाया था। तो ये मुकाबला 13 रन के साथ तापी एग्रो 11 टीम ने जीता है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच प्रवीण पाटिल। इस मुकाबले के बाद होने वाला तुरंत मुकाबला सूर्यवंशी गुज्जर 11 वर्सेस ऊर्जा ब्लू